श्रीमद् भगवत गीता के हर अध्याय में दुनिया के आज के सवालों का जवाब है। भगवत गीता के वचन जीवन से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब भगवत गीता में छुपा है। दुनिया के हर धर्म संकट का जवाब भगवत गीता में ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हमें कभी भी खुद को निराश नहीं करना चाहिए। अगर परिस्थितियां हमें निराश भी करें तो हमें ज़्यादा समय निराश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि निराशा या उदास बैठने से हमारा समय अच्छा नहीं होता है और हमारे सोच में नकारात्मकता सोच आती है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, कष्ट आए, तो भगवान का नाम लीजिए और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि निराश बैठने से नकारात्मक सोच हम पे हावी हो जाती है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान में लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की दुर्बलता छोड़ हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। स्वयं को कमजोर मानकर कभी भी किसी बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय हमारे हाथ में है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथ में ही है। अगर आप चिंता करते हैं, दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह और दुख का उपाय ढूंढ नहीं लेते, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हम आते हैं और चले जाते हैं, हम फिर से आते हैं। इसी तरह समय का चक्र चलता रहता है। जैसे जीवात्मा की देह इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही शरीर की अन्य प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष में मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप यकीन करें या ना करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम से दुखी क्यों होना। दुनिया में हर एक चीज बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है आत्मा। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ सच का ही है। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। जब शरीर की आयु होती है, लेकिन आत्मा तो अमर है। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, ना तो जाने कितनी दिशाओं में ध्यान जाता है। अगर आप निर्णय करने की सोच लें, उसके बाद उसे करने का ही प्रण होता है। जब कोई भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है। काम से ज़्यादा उसके होने वाले फायदे के बारे में बात करना ढोंग होता है। कुछ लोग काम करने से ज़्यादा बात करते हैं। बातों से हवाई किले बनाएंगे। हमें ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन नहीं होती, ऐसी संगति से हमें बचना चाहिए। वेद भी सिर्फ 3 गुणों में सीमित हो जाते हैं। इसके आगे है कर्मयोग,
जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि कर्म के आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए कर्म को समझना पड़ेगा। पोथी और वेद से ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग सबसे बड़ा ज्ञान है। कृष्ण जी कहते हैं कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अगर आप अपने लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट आएंगे आप उनको पार कर जाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उनके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में एक नया उमंग और खुशियां भर जाती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त हो जाता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है वो सच्चा होता है। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। हमें अपने जीवन की मेहनत करना चाहिए। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए। दूसरों की जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं इंसान हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरों लोगों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए अगर आप मदद के लायक हैं तो। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। इसके विषय में कृष्ण जी कहते हैं कि हमने पहले भी बताया कि जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग का भावना को लाना चाहिए। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। भगवान कहते हैं वो सबके दिल में है और हर समय सभी लोगों के साथ हूँ। श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं वे मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद हैं। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। वो जो मैं हूँ सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ और वो मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा ही मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों को मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक
वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित कर चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आपका अपने कर्म पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल के भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हजारों लोगों में से कोई एक पूर्ण रूप से कोशिश कर सकता है जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है। मुश्किल से ही उसमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। कृष्ण जी कहते हैं, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, किंतु जो भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।